आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O and another tangent with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और हमको क्या करना है। तो एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर O है, दो टेंजेंट्स इसके लॉन्ग पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी एंड क्यू है। ठीक है, एक और टेंजेंट हम इधर पे ड्रॉ करते हैं जो कि इसको इंटरसेक्ट करता है, एक्स वाई को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है। तो हमको बताना क्या है कि एंगल ए ओ बी यानी कि ये एंगल प्रूव करना है कि 90 डिग्री है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि O और C को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, O और C को ज्वाइन कर लिए, उसके बाद चार ट्रायंगल हमको दिख रहे हैं। ठीक है, वो चार ट्रायंगल कौन कौन से दिख रहे हैं। एक ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा ये ट्रायंगल हो गया, तीसरा ये ट्रायंगल हो गया और चौथा ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये चार ट्रायंगल हमको दिख रहे हैं। अब इस एंगल को हम 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं और इसको 4 ले लेते हैं। तो अगर हम इसको 1 2 3 4 लिख लेते हैं तो यानी कि हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, अगर ये 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, एंगल AOB ही है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि जो ट्रायंगल OPYA है और ट्रायंगल AOC है, इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से ट्रायंगल OCB और OQB, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो 3 और 4 इक्वल हो जाएगा। फिर बाइलिनियर पेयर 1 2 3 4 एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो फिर वहाँ से हमको एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल POA एंड C ट्रायंगल COA। ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लिए, COA और POA। तो इसमें हम सबसे पहला चीज़ जो देख रहे हैं, OA जो है वो इक्वल है OA के। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन साइड है OA, दोनों ट्रायंगल का कॉमन है, ये जो साइड है ये दोनों का कॉमन है, तो OA इक्वल OA हो गया। उसके बाद OP जो है वो इक्वल हो जाएगा OC के। क्यों हो जाएगा, दोनों OP और OC दोनों तो इस सर्किल का रेडियस है ना, तो रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम देख रहे हैं कि A पॉइंट से जो टेंजेंट है PA ये और AC, यानी कि PA और AC इक्वल हो जाएगा थ्योरम 10.2 से, कि अगर कोई पॉइंट है जहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक सर्कल पे तो वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होता है। तो इसीलिए PA इज इक्वल टू क्या हो गया,
ए सी। ये हो गया थ्योरम 10.2, आप पूरा लिख लीजिएगा। अब ये जो 3 इक्वल हो गया तो इससे हम बोल सकते हैं क्या कि ट्रायंगल पी ओ ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ ए के। तो अगर ये हमारा हो जाता है, ये किससे होगा? एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो अगर ये हो जाएगा तो यहाँ से हमको एंगल 1 जो है वो इक्वल मिल जाएगा एंगल 2 के। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। इसी तरह से अब हम दूसरा जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल ओ सी बी और ट्रायंगल ओ क्यू बी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते, तो कर लेते हैं। अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल ओ सी बी और ट्रायंगल ओ क्यू बी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ओ बी जो है वो इक्वल है ओ बी के, क्यों? कॉमन, ठीक है, कॉमन साइड हो गया। उसके बाद ओ सी जो है वो इक्वल है ओ क्यू के, क्यों? रेडियाई ऑफ द सर्कल है, ठीक है। और यहाँ पे भी बी क्यू जो है बी सी के बराबर हो जाएगा, बी क्यू जो है वो बी सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी एक पॉइंट है, वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ है बी सी एंड बी क्यू। तो ये थ्योरम 10.2। तो यहाँ से जो है हमारा ट्रायंगल ओ सी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ क्यू बी के, क्यों हो जाएगा? बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है एंगल 3 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो एंगल 3 एंगल 4 का इक्वल हो गया और एंगल 1 एंगल 2 का इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, एंगल 1 जो है प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये कितने के बराबर हो गया? ये चारों एंगल मिला के 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। अब हमको मालूम है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, यानी कि एंगल 1 की जगह एंगल 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस उसी तरह से एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, यानी कि 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन हो जाएगा, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्या हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमारा एंगल ए ओ बी क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 ही है, यानी कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है।